बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस का सेकंड ईयर का। तो लास्ट लेक्चर हमारा था नॉर्मलाइजेशन का। आज हम उस नॉर्मलाइजेशन की स्टेजेस पढ़ेंगे, जिसको नॉर्मल फॉर्म्स भी कहते हैं, और ये इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसको 1NF भी कहते हैं। What is a relation in first normal form? Explain with example. When is a relation in first normal form? कोई भी टेबल नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, आपने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमने पहले भी देखा था कि हर नॉर्मल फॉर्म की कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं। जब उन रूल्स और कंडीशंस को फुलफ़िल किया जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड में है या थर्ड में है। यहाँ आपके पास 3 नॉर्मल फॉर्म है नॉर्मलाइजेशन की। A relation is said to be in first normal form if and only if each attribute in each row or cell of the relation contains only one value. आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब हर रो के हर एट्रीब्यूट में सिर्फ एक वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू होगी, एटॉमिक वैल्यू होगी। ठीक है। ये यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है सेल। सेल रो और कॉलम के मिलने से बनता है, तो उसमें सिर्फ एक वैल्यू हो, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ना हो। जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी उनको रिपीटिंग ग्रुप्स कहा जाएगा। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में उस रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करना होता है। इट मीन्स दैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि रिलेशन में रिपीटिंग ग्रुप्स ना हों या मल्टी वैल्यूड क्या होंगे, जिन एट्रीब्यूट्स की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी वो नहीं होने चाहिए, वो नहीं हो सकते, वो कंटेन नहीं कर सकता। रिलेशन सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को कंटेन करेगा एक सेल में। The attribute can have more than one value is called multi-valued attribute or repeating group attribute। ठीक है, आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या है, रिपीटिंग ग्रुप एट्रीब्यूट क्या है। तो आपने क्या कहना है, द एट्रीब्यूट दैट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती हैं, उसको कहते हैं। जैसे उसने एग्ज़ाम्पल ली हुई है फ़ोन की, इसमें 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। मोस्टली लोगों के पास 2 नंबर होते हैं, एक लैंडलाइन नंबर होता है, एक मोबाइल का नंबर होता है। तो आपने फ़ोन एट्रीब्यूट में ये दोनों वैल्यूज़ एंटर नहीं करनी। द सिंपलेस्ट मेथड टू कन्वर्ट इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज़ बाय एक्सटेंडिंग द रो इनटू मल्टीपल रोज दैट कंटेन मल्टी वैल्यूज़। तो फिर इसकी सिंपल ये है कि आप उस रिकॉर्ड को मतलब बढ़ा लें, उसकी रोज़ को। एक ही रो में ये दोनों वैल्यूज़ एंटर ना करें, बल्कि उसकी 2 रोज़ बना लें। ये देखें, यहाँ पे उसने देखा है, आपको बताया है कि आपके पास ये पहला टेबल जिसमें शहबाज के 3 फ़ोन नंबर्स हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये एक सेल जो है, इसमें उसने 3 वैल्यूज़ एंटर की हुई हैं। इसको रिपीटिंग ग्रुप्स और मल्टी वैल्यूड कहा गया है। आपने इसको रिमूव करना है। आपने कहना है कि हर सेल में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू। अब शहबाज का रिकॉर्ड सिर्फ एक रो में था, अब वो कितनी रोज़ में है, 3 रोज़ में है। अब उसकी एक्सटेंड कर दी गई हैं 3 रोज़ में वैल्यूज़। The right relation is in first normal form because every attribute is single valued for each tuple। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया कि हर एट्रीब्यूट की सिर्फ सिंगल वैल्यू है। ये अब आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है।
कहीं पे भी कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं नज़र आ रहे आपको, कहीं पे भी कोई मोर देन वन वैल्यूज़ इन अ सिंगल सेल नहीं नज़र आ रही। अच्छा, यहाँ पे टर्म्स हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। डिफाइन फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। डिफाइन पार्शियल डिपेंडेंसी, हाउ डज पार्शियल डिपेंडेंसी अफेक्ट अ रिलेशन। सबसे पहले आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी देखनी है। The most important concept in relational database design is functional dependency। जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेशनल डिज़ाइन में, डेटाबेस डिज़ाइन में। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन। फंक्शनल डिपेंडेंसी एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान, रिलेशन के एट्रीब्यूट्स के दरमियान, टेबल के एट्रीब्यूट्स के दरमियान। इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट देन वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। अगर हमें किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू का पता है तो हम उससे दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वो रोल नंबर का पता है, ठीक है, रोल नंबर 1, तो आप कहते हैं अच्छा जी रोल नंबर 1 है, इसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, तो आप रोल नंबर की मदद से बाकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है और इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी इस तरह से शो होगी एरो के साथ। जैसे स्टूडेंट है, एक रिलेशन है, उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स और फ़ोन। और रोल नंबर जो है ये डिटर्मिनेंट होगा, इससे बाकी सब की वैल्यूज़ को पता कर सकते हैं। The attribute or group of attributes on left hand side of the arrow is a functionally dependency is called determinant। ठीक है, आपका ये एरो है तो एरो की साइड पे ये लेफ़्ट साइड पे जो होगा वो डिटर्मिनेंट होगा। इसमें डिटर्मिनेंट कौन है, रोल नंबर, क्योंकि ये डिटरमिन कर रहा है बाकी सब की वैल्यूज़ को। इन दी अबव एग्जाम्पल द एट्रीब्यूट रोल नंबर रिप्रेजेंट्स द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे फंक्शनली डिपेंड कर रहे हैं और जिससे जो वैल्यू पता की जा सके उसको डिटर्मिनेंट कहेंगे। An attribute can be functionally dependent upon two or more attributes instead of the single attribute। ठीक है, मतलब एक की बजाय एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पे भी डिपेंड किया जा सकता है। अब जो है जी आपके पास पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी तब एग्जिस्ट होती है जब नॉन की एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के किसी एक पार्ट पे डिपेंड करे। कंपोजिट प्राइमरी की, अगर आपके पास एक प्राइमरी की है जिसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, तो बाकी जो सारे होंगे वो नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे। ये आपके पास एक टेबल है जिसमें प्राइमरी की को हमेशा अंडरलाइन किया गया होता है, ये बात याद रखें। एम्प्लॉय आईडी और कोर्स ये प्राइमरी की हैं, कंपोजिट प्राइमरी की हैं। इस प्राइमरी की के 2 पार्ट्स हैं और बाकी जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे। नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिपेंड करना चाहिए प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स पे, लेकिन पार्शियल डिपेंडेंसी तब एग्जिस्ट होती है जब वो किसी एक पार्ट पे वो कंसिस्ट करे, एक पार्ट पे डिपेंड करे। अ डिपेंडेंसी इन विच वन आर मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन पार्ट, मतलब प्राइमरी की के एक पार्ट पे बट नॉट ए ऑल, मतलब सब पे नहीं, तो उसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे। ठीक है, जैसे नेम है उसके लिए कोर्स का होना ज़रूरी नहीं है, एम्प्लॉय आईडी से ही नेम पता चल जाएगा। डिपार्टमेंट और सैलरी है वो भी एम्प्लॉय आईडी से ही पता चल जाएगा, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय की होती है, उसके लिए कोर्स का पता होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो डेट कंप्लीटेड है वो दोनों पे डिपेंड कर रही है, आपने उसको अलग अलग कर लेना है, एम्प्लॉय आईडी और कोर्स। ठीक है, ये उसने एग्जाम्पल आपको बताई हुई है।
अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म, इसकी क्या कंडीशंस हैं? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ रिलेशन टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म? गिव एग्जांपल। एक तो ये है कि टेबल आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स फुली फंक्शनली डिपेंड करें प्राइमरी की पे, फुली फंक्शनली डिपेंड करें प्राइमरी की पे, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। Conditions for second normal form: a relation will be in second normal form if any one of the following conditions apply. The primary key consists of only one attribute. Primary key में सिर्फ एक ही attribute हो. No non key attributes exist इन दी रिलेशन. नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए. एवरी नॉन की एट्रीब्यूट्स इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन दी प्राइमरी की. जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिपेंडेंट होना चाहिए फुली फंक्शनली किसके ऊपर? प्राइमरी की पे. पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है. ठीक है. उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है जी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. वो पीछे वाले आपने इन डिटेल नहीं करनी, ये बस एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप लर्न करें कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस क्या हैं और रिपीटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस और रूल्स क्या हैं, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस और रूल्स क्या हैं. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपने बतानी है जी क्या होती है. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है? जब दो नॉन की एट्रीब्यूट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप बन जाए, वो आपस में डिपेंड करना शुरू कर दें. अब फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू आर मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. दो या दो से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स जब होना तो ये चाहिए कि नॉन की एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की पे डिपेंड करें, लेकिन जब नॉन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड करना शुरू कर दें तो वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है. तो आपका रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा? एक तो उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. अ रिलेशन इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, और उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. थर्ड नॉर्मल फॉर्म कैन आल्सो बी डिफाइंड एज a non-key attribute must not depend on any other non-key attribute of the relation. ठीक है. एक नॉन की एट्रीब्यूट को दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, हरगिज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है जी. आपने ये अच्छे तरीके से लर्न करना है. अ रिलेशन इज़ नॉट इन third normal form if the value of a non-key attribute can be obtained simply by knowing the value of another non-key attribute. रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा अगर आप किसी एक नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू की मदद से दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू को ऑब्टेन कर सके. ठीक है जी. ये आपके मेन जो टॉपिक्स थे वो कवर हो गए.